हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। आज आपका परसेंटेज का 7वां क्लास होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले क्लास में आपको एबी फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया था, वो आपका पार्ट पहला था। आज मैं एबी फार्मूला के बारे में पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करूँगा। इसमें जो होगा, जो मूल्य दिया जाता था उसमें कुछ प्रतिशत की जो देगी वृद्धि देगी, और इसमें जो खपत होगी वो आपसे पूछा जाएगा कितने प्रतिशत कमी कर दिया जाए। तो इसका जो व्यय या खर्च होता था, इतना करने के बाद इसमें वृद्धि कितने वृद्धि दे देगी और कितने प्रतिशत कमी की जाएगी आपसे पूछा जाएगा। इसका जो व्यय या खर्च होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा, यानी C = 0 होगा। जो यहाँ पर व्यय या खर्च होगा यहाँ पर होगा। आपसे इसके बारे में डिस्कशन करेगा। ये पूछेगा कितने प्रतिशत की खपत में कमी किया जाए कि उसके व्यय और खर्च में कोई चेंजिंग ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। यह आपसे पूछ देगा कि अगर इसमें इतने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए, दे दी जाए 10% कमी कर दिया जाए, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए ताकि उसके व्यय और खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी दोनों में से कोई एक राशि देगा और दूसरी राशि का मान पूछेगा, और इसका जो परिणामी राशि का मान होगा वो C = 0 होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ कि किस टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होगा एबी फार्मूला के बारे में सीजीएल में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, आपके मॉल की स्क्रीन पर आ गया होगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि होने वाला जो खर्च होगा पहले जितना ही रहे। यानी ये इसके मूल्य में वृद्धि दे रहा है, उसकी खपत में पूछा जाए कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसके जो व्यय होगा या खर्च होगा वो पहले जैसा रहे। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं ट्रिक से लगा देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आप मुश्किल से 2 सेकंड में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं वृद्धि दे रहा है 20, 120, 100% से गुणा कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 0, 6 दूनी 12, 3, 50, 16 सही 2/3, 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में, जो आपका विकल्प सी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं। अगर आपको भी इस टाइप क्वेश्चन को 2 सेकंड में लगाना होगा तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। मैं भी गारंटी करता हूं कि आप भी 2 सेकंड में इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। आइए मैं पहले इसको बेसिक में बता देता हूं कि इस टाइप क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, और उसके बाद मैं सीजीएल के सारे क्वेश्चन को आपको अंत में करा दे रहा हूं। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। मैंने कल इसी टाइप के क्वेश्चन को बेसिक में बताया और ट्रिक भी बताया था। आज मैं आपको पहले इसको बेसिक बता देता हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इसमें कल के जो क्लास में था, ये वृद्धि दिया था, उसके लंबाई में भी चौड़ाई में भी कुछ प्रतिशत की कमी दी जाती थी, और उसके क्षेत्रफल में पूछा जाता जो नया क्षेत्रफल होगा वो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। आज की जो है उसके चौड़ाई में पूछा जा रहा है, और क्षेत्रफल जो होता है अपरिवर्तित होता है, यानी सी का जो मान होगा यहाँ पर 0 होगा। तो आज की क्लास में इसी के बारे में आज का क्लास चलेगा। आइए इसको पहले मैं बेसिक बता देता हूँ किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक भी बता दूंगा जो आपको कभी भूलेगा नहीं। अब भूल कर भी उस ट्रिक को भूल नहीं सकते हैं। तो आइए पहले मैं बेसिक देखता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई = आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई अगर पहले का मैं 100 मान लेता हूँ, उसमें 25% वृद्धि करता है। 100 इसलिए माना गया है क्योंकि प्रतिशत मतलब होता है 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ये इसलिए आसान रहता है। तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 होगा, यानी 25 की वृद्धि हुई तो 125 आपका यहाँ पर हो गया। और चौड़ाई मान लेंगे 100, उसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो मान लेंगे x% की कमी की जाए, यहाँ हो जाएगा 100 - x%। और जो यहाँ पर जो पहले का क्षेत्रफल होगा कितना होगा 10,000, तो जो नया यहाँ पर क्षेत्रफल है कितना होगा सेम रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ भी 10,000 होगा, क्योंकि यहाँ पर सी का मान 0 दे रहा है, परिवर्तन नहीं होगा। तो इस समीकरण से हम इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1000 - x = 100 - x = 10,000/125। 25 25 125, 25 चौको 100, 400, 5/40 यानी 80, यानी 100 - x = 80। तो 80 किधर
95 करेंगे, x को इधर 95 कर देंगे, तो यानी 20% बराबर x, यानी x का मान जो होगा 20% बराबर, यानी उसकी चौड़ाई में जो होगा 20% की कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप यहाँ भी 20 को 20% रखेंगे तो इसके 10,000 वैल्यू के बराबर होगा। आइए मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक कैसे आप याद करेंगे। दिया है कि इसके लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में पूछ रहा है। जहां आपको ये लगे कि पहला राशि और दूसरे राशि का अगर गुणनफल हो तो इसका जो परिणामी राशि मिले वो इसको बराबर होना चाहिए, तो वहां पर आप ये भी फार्मूला रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका ट्रिक रख सकते हैं। और एक का मान दिया है, एक का मान पूछ रहा है, उसके पहले राशि या इसमें पूछ दे, पहले राशि दिया है दूसरे राशि का मान पूछा जा रहा है, या दूसरी राशि को दिया है इसका पूछ रहा है पहले का, तो आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। आप देखें कैसे, यहाँ पर पूछ रहा है कमी के बारे में और वृद्धि दिया है, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो अब वृद्धि दिया है तो प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि दिया तो प्रतिशत वृद्धि के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। और कितने प्रतिशत की कमी हुई प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100% से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत कमी आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें कितना दिया है, 25% वृद्धि दिया है, 25, 100 प्लस 25 इंटू 100%, 25 अपान 125 इंटू 100%, 25 प्लस 125, 5 दूनी 10, ये आपका गया 20%। आप ट्रिक से देख सकते हैं। यहीं पर अगर आपका कमी दिया हो, वृद्धि पूछ रहा हो, मैं अगले क्वेश्चन बता दूं, पर यहाँ पे ट्रिक इसका भी देख सकते हैं। अगर वृद्धि पूछ रहा हो तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी अपान 100 माइनस प्रतिशत कमी, क्योंकि कमी है तो घटा देंगे, अगर वृद्धि रहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ पर वृद्धि था तो जोड़ा दिया, यहाँ पर कमी है तो घटा देंगे। प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आपका निकल जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा इसके बारे में, जो प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका दूसरा होगा। किसी क्षेत्रफल के आधार में 20% कमी कर दी जाए तथा उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। आप देखेंगे यहाँ पर कमी किया गया है और आपसे वृद्धि पूछ रहा है, और यहाँ पर पहले आप देख लेंगे क्या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो यानी आप एक सूत्र देख सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तो कांस्टेंट चल जाएगा, कांस्टेंट है, इसके मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखेंगे पहला राशि और दूसरी राशि का गुणनफल जो होगा उस परिणामी राशि के बराबर होगा। आप यहाँ पे ये भी फार्मूला रख सकते हैं। और एक दिया है, एक के बारे में पूछ रहा है, और c इक्वल टू जो दिया है उसका 0 दे रहा है। आप यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं, मैंने बता दिया है, आपको कभी भूलिएगा नहीं, बस जैसा बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने। और वृद्धि पूछ रहा है, कमी दिया है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे क्या, पहले आप ट्रिक देखेंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर, कमी के बारे में डिस्कशन किया, कमी के को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी, क्योंकि कमी पूछ रहा है इसलिए घटा दिया, और प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा कर दिया। कमी दिया है 20 बटा 100 माइनस 20 इंटू 100, यानी 20 बटा 80 इंटू 100%, 20 को 80, 4 से 25 बार काट देंगे, यानी आपका आ जाएगा 25%। ये आपका आंसर होगा, यानी उसके ऊंचाई में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब उसके क्षेत्रफल में कोई आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा, ये आपका अगला टाइप क्वेश्चन होगा। आलू का मूल्य जो होता है 12 रुपए प्रति केजी से बढ़ाकर 15 रुपए प्रति केजी हो गया, उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया गया। उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उस पर होने वाला जो व्यय होगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी c = 0 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूल्य दिया है, उसके खपत दिया है, उन दोनों का रेशियो इनके परिणामी राशि के बराबर होगा। यहाँ पे ये भी फार्मूला आपका अप्लाई होगा। आप पिछली ट्रिक से ही यूज करेंगे इसको, जैसे मैंने पिछली ट्रिक बताया, आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने पिछली ट्रिक में क्या लिखा था, अगर प्रतिशत आपका वृद्धि पूछेगा तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू प्रतिशत कमी अपान 100 माइनस, जब कमी है तो प्रतिशत कमी को घटा देंगे और प्रतिशत मिलाने के 100% से गुणा करेंगे। ये आपको मैंने लिखा क्या है,
100 मान से प्रतिशत कमी घटा देंगे तो जो ये नीचे का वैल्यू निकल रहा था, मैंने बेसिक बताया था, ये आपका वर्तमान निकल रहा था। वर्तमान जो मूल्य में कमी आ रही है उसको निकाला जा रहा है। इसी प्रकार आप प्रतिशत अगर कमी देखेंगे तो प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इंटू 100 प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे। यहाँ पर ये जो लिखा जा रहा है ये आपका वर्तमान लिखा जा रहा है, क्योंकि जो पहले का मूल था उसको छोड़कर जो इसमें वृद्धि किया जा रहा है। मैंने जो लिखा था अभी को कि अगर यहाँ पर 25% वृद्धि करती है तो यहाँ पर 25 जोड़कर इसको जो वृद्धि होने के बाद की वैल्यू ये आपकी निकल रही है, यानी वर्तमान आपका ये मूल्य जो होगा या जो भी होगा ये आपका वर्तमान, बस ये जाने वर्तमान निकल रहा है आपका। तो यहाँ भी देखेंगे इसका भी ट्रिक एकदम सेम वैसे ही है। तो मूल्य में दे रहा है इतनी वृद्धि हो गई है, उसके खपत में कमी पूछ रहा है, तो प्रतिशत जो कमी निकलेगा प्रतिशत जो कमी आएगा दोनों मूल्यों के अंतर, तो दोनों मूल्यों का अंतर बटा वर्तमान मूल्य, क्योंकि यहां भी आपका वर्तमान मूल्य लिखा जा रहा था, क्योंकि कमी होने के बाद ये आपका मूल्य था, ये वृद्धि जब हो जाता था उस क्वेश्चन में तो आपका वृद्धि का ये बाद का मूल्य था, यानी जो लास्ट की वैल्यू थी वर्तमान मूल्य थी जो इसमें प्रेजेंट टाइम में चल रही थी वो आपका मूल्य लिखा जा रहा था यहाँ पर, तो ये आपका वर्तमान मूल्य यहाँ लिखा जाता। प्रतिशत में लाने के लिए 100% में गुणा कर रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ प्रतिशत कभी पूछ रहा है तो दोनों के मूल्य में अंतर देखिए कितनी की है, 3 की है। वर्तमान मूल्य बढ़ने के बाद ये मूल्य आपको लिखा जा रहा है, उसमें भी बढ़ने के बाद या कमी होने के बाद ही मूल्य लिखा जा रहा था नीचे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 15 यानी वर्तमान मूल्य, प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, यानी आपका आ जाएगा ये 20% आपका आंसर होगा। आइए मैं इसको बेसिक में लगा के दिखा देता हूँ कि बेसिक में आप कैसे लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। बस इसमें जो ट्रिक है आपको कोई अंतर नहीं है। कमी पूछा जा रहा था तो कमी को मैंने निकाला, घटाकर वर्तमान कमी हो गई। वृद्धि के बारे में डिस्कशन कर रहा था तो वृद्धि जोड़ के निकाला, ये वर्तमान की वृद्धि हो गई। वही बात यहाँ पर डिस्कशन किया गया, दोनों मूल्यों का अंतर देख लेंगे। इसमें डायरेक्ट दिया जा रहा था, इसमें दोनों को देखकर आपको तुलना करना है, दोनों मूल्यों का अंतर निकालेंगे, वर्तमान मूल्य लिखेंगे और 100% में लाने के लिए 100% आपको गुणा करना पड़ेगा। आइए मैं इसको बेसिक में दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आइए इसको बेसिक में देख लेते हैं। जो आलू का मूल्य होगा ये मूल्य और उसकी खपत के बारे में पूछे जा रहा था, इन दोनों का गुणनफल जो होगा उस पर किया गया व्यय या खर्च होगा। अब ये देख लेंगे तो मूल्य जो हो रहा है वो 12 से बढ़ाकर 15 किया जा रहा है, 15 रुपया प्रति केजी किया जा रहा है। और उसको खपत अगर जो हो रहा है वो मान लेंगे अगर 100 है तो 100 में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, तो 100 - x प्रतिशत। और ये जो मूल्य होगा इस पर जो व्यय किया गया, ये वर्तमान वाले में जो व्यय किया गया होगा वो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यानी इस चीज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया आपका। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, जो पहले का जो मूल्य है उस पर व्यय किया गया कितना होगा, 1200 होगा, तो यहाँ पे आपका 1200 होगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 15 × 100 - x = 1200, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 400, 5 × 8 = 40, 80। जब इसको 75 80 इधर लाएंगे, इसको इधर करेंगे तो 20% आपका आ जाएगा, x का मान जो होगा 20% आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं बेसिक में आपको इतना लिखना पड़ेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अब इसको भी बार बार लगाएंगे तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और मैंने ट्रिक आपको बता दिया, ट्रिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं, पिछली टाइप का क्वेश्चन है। एक शेयर दलाल के दलाली की दर जो है 8% बढ़कर 10% कर दिया, वो उसने दलाली जो पहले 8% लेता था किसी काम में, वो 10% लेने लगा। उसकी आय में तभी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला, तो उसके शेयर की जो वृद्धि है कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसमें कितने प्रतिशत कमी देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत कमी बराबर उसके दलालियों में जो वृद्धि का अंतर देखने को मिला। पहले जो मैंने क्वेश्चन लगा रहा था डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा था 25% की वृद्धि करनी पड़ रही है, कितने प्रतिशत कमी की जाती है कि उसके जो में उसमें व्यय होगा
उस पर किया गया जो खर्च होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। आपको डायरेक्ट एक मान को दे रहा था, यहाँ पर आपको दो मान दे रहा है, वृद्धि दे रही है आपको दो, इसकी तुलना करना है, बस यही आपको, बस इसमें यही बस है और कुछ है दिया नहीं है, तो आप घबराइएगा मत। तो ये तुलना किया गया है, तो 2% की जो दलाली बढ़ रही है। अब वर्तमान जो दलाली उसका चल रहा है वही हमको लिखना है। जब 2 दिया रहेगा तो भाई वर्तमान चलेगा, उस पर जो वृद्धि दे रही थी तो हमने वृद्धि बटा 100% वृद्धि लिख रहा था। तो यहाँ पे यही बस देखना है, वर्तमान क्या हो रहा है 10 है, 10 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 10, यानी आपका आ गया कितना 20% की कमी देखने को मिलेगी। अगर 20% इसमें इसके शेयर में कमी कर दिया जाएगा तो इसकी आय में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। आइए सीजीएल वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं जो पेपर में पूछा गया है। मैं आपको इतने सेटिंग बता दिया आज की क्लास का कि जो पार्ट 2 का क्लास है वो काफी बार ये भी फार्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसका ट्रिक बता दिया है। ट्रिक से आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये भी फार्मूला के जी पार्ट 2 आज का मैंने क्लास चलाया। आइए सीजीएल वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जितने ए बी फार्मूला पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने हर एक टाइप को बता दिया है। पिछली क्लास में क्लास 6 में बता दिया है ए बी फार्मूला के पार्ट 1 में, आज की क्लास में भी पार्ट 2 क्लास में भी आज को मैंने ए बी फार्मूला सारे टाइप को खत्म कर दिया है। आइए जो क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल में मैं आज उसको क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, देखिए मैंने पहला करा दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति का उनका उपभोग करने में कितने % कमी करना होगा ताकि उसके खर्च में कोई मतलब बढ़ने की चांस ना हो, कोई बढ़ता ना हो। तो आप देखेंगे कमी पूछ रहा है तो प्रतिशत कमी बराबर आपको मैंने बता दिया ट्रिक प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि क्वेश्चन में तब प्रतिशत वृद्धि के बारे में डिस्कशन करेगा। ये भी फार्मूला जहां रहेगा अगर 1 के बारे में दे देगा तो प्रतिशत वृद्धि के बारे में वो डिस्कशन करेगा। यहाँ पर 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे। प्रतिशत वृद्धि दिया है 10 का, तो यहाँ भी 10 रखेंगे, 100 + 10 × 100%। यहाँ हो जाएगा 10/110 × 100%। 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी आपको हो जाएगा 100/11, यानी 11 9 99, यानी 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर होगा पहले का। इसमें विकल्प ये दिया है, ये आपका आंसर होगा। आइए दूसरे को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज का व्यय उतना ही करने के लिए उपभोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, यानी उसका जो वृद्धि किया गया है और उस पर प्याज पर जो पहले का जितना खर्च हो रहा था उसके मतलब वृद्धि, प्याज की वृद्धि और खपत जितना कर रहा था, जो पहले की उसका व्यय था वो सेम रहने के लिए आपको कितने % की कमी करनी पड़ेगी। आप पुराने ये भी क्वेश्चन आपका, बस ये थोड़ा घुमाया क्वेश्चन को, पूछने का तरीका उसका अलग है, पर पूछ रहा है प्रतिशत आपकी कमी पूछ रहा है। तो प्रतिशत कमी बराबर जो पहले का मूल्य में वृद्धि किया था, देखिए प्याज की कीमत में जो वृद्धि किया 50% की, 50 यानी 100 + 50 × प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, तो 50/150 × 100, 1 0 से 1 0, 5 3 15, यानी 100/3, यानी 33 सही 1/3%। विकल्प 2 होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर आता रहेगा क्वेश्चन, आप देखते रहें। यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने भाग कमी की जाए ताकि उसके खपत में कोई होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे, यानी फिर से वृद्धि दे रहा है और उसकी खपत में कितने मतलब भाग दे रहा है, प्रतिशत नहीं दे रहा है, इसमें कितना भाग कमी की जाए ताकि उसके खपत में होने वाले पहले जैसा रहे। इसमें प्रतिशत नहीं पूछा, इसमें प्रतिशत पूछा जाता है कितने प्रतिशत की कमी की जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिए अंतर दिया है पढ़ने, खपत में कितना भाग कमी की जाए, तो उसमें क्या करना है, कमी पूछ रहा है केवल, तो कमी निकाल लेंगे। कमी बराबर 50 50/100 + 50, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है तो प्रतिशत से गुणा नहीं करेंगे, सिंपल बात है, पूछने का बस सेंस अलग है। तो 50/150, 5 × 5 5 3 15, यानी 1/3 भाग की कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में। दूसरा विकल्प आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर जो वर्तमान में है 50% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाला जो व्यय अपरिवर्तित रहे। यहाँ भी C=0 दिया है तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी दिया कितने की, 40 की,
100 माइनस 40 कर देंगे जब कमी है, तो वृद्धि रहता तो प्लस करते। प्रतिशत में लाने के लिए आप प्रतिशत पूछ रहे हैं तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा करेंगे। 40/60 इंटू 100%, 20 दूनी 40, 20 66 यानी 200/3 यानी 36/18 यानी 66 से 2/3%। ये आपका आंसर होगा, विकल्प चौथा आंसर होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार जो है चीनी पर किए जाने वाला जो व्यय या खर्च होगा उस पर वो पहले जैसा ही रखना चाहता है, तो परिवार के द्वारा चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। इसमें भी पुराने क्वेश्चन पूछ रहा है, पुराने जैसे ही है टाइप। इसमें क्या करना है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है। वृद्धि दिया है 25 की, तो 100 प्लस 25 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू प्रतिशत में लाने के 100% से गुणा करेंगे, तो 25/125 इंटू 100%, 25 25 25 125, 5 दूनी 10 यानी 20% की उसके खपत में कमी करनी पड़ेगी। विकल्प आपका 2 होगा। मैंने जितने टाइप का क्वेश्चन था एबी फॉर्मूला बता दिया, आपने देखा कितना आसान लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप इंजॉय के साथ मैथ को पढ़ें। आपको मैथ कभी भी कठिन नहीं लगेगा अगर आपने मेरी क्लास को पूरी अच्छी तरह से परसेंटेज को देखा होगा। पिछले मैंने परसेंटेज 6 पढ़ा दिया, आप 6 क्लासों को अंतिम तक देखें, आपको कोई कठिन नहीं लगेगा। मैंने बहुत ही इंजॉय के साथ मैथ को पढ़ाया है, आसान से आसान ट्रिक को यूज किया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ऐसा ही प्यार देते रहें। ओके।